नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं एवरी एग्ज़ाम पेपर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि जो बिहार पुलिस में जो वैकेंसी निकली है 2024 में, इसमें आप लोगों को सैलरी कितना मिलेगा और इसमें आपका प्रमोशन कहां तक होगा और इसमें क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, इसमें आपको क्या काम करना पड़ता है और इसमें क्या आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो, और क्या इससे आप दरोगा तक बन सकते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो में जितना भी आपको कन्फ्यूजन होगा, इस वीडियो में आप आज का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया है इस साल। उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि क्या इसमें क्या काम करना रहता है और क्या इसमें कितना सैलरी मिलता है, क्या इससे हम दरोगा तक बन सकते हैं कि नहीं। तो ये सब जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं दूंगा। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल का जो टारगेट है वो जल्दी जल्दी 1000 तक पहुंचना है। और मैं इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 50 रखा हूं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको ज़रूर कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि जो बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल का जो सैलरी है वो 2024 में अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को कितना देखने को मिलता है। तो देखिए, मैं अगर आप बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का सैलरी का, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक। ये आपका पे लेवल 3 है, ये आपका पे लेवल 3 है। तो 21,700 से लेकर 69,100 तक। तो मान के चलिए कि अगर आप पुलिस कांस्टेबल में ज्वाइन करते हैं बिहार में, तो आपको बेसिक पे जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, आपको ग्रेड पे मिलता है 2,000 रुपया और बेसिक पे मिलता है 21,700। यानी टोटल आपको जो मिलेगा ग्रॉस सैलरी वो 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में रहेगा। और आपको डिपेंड करता है आप लोग कितना साल तक नौकरी करते हैं। अगर आप 5 साल से ऊपर हो जाएंगे तो 40 से ऊपर भी जा सकता है कांस्टेबल के पद पर। अगर हम बात करें इससे आगे कि इन हैंड सैलरी कितना मिलता है, तो इन हैंड सैलरी आपका डिपेंड करता है कि आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में हैं या जॉब लोकेशन पर पहुंच चुके हैं ट्रेनिंग के बाद, उस पर भी डिपेंड करता है। और बेसिक सैलरी कितना है और ग्रेड पे के हिसाब से, क्योंकि सैलरी जॉब का जो बनता है उसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है। उसमें HRA रहता है, DA रहता है, TA रहता है, बहुत सारा मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। और हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, इसमें क्या करना होता है, तो आपका जो जॉब प्रोफाइल है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, अगर पुलिस का नौकरी कर रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि पुलिस में किस तरह का जॉब होता है। आपको पेपर वर्क कुछ करना पड़ सकता है। क्वेश्चनिंग सस्पेक्ट जो अरेस्ट किए जाते हैं, बहुत सारे जो क्रिमिनल होते हैं, उससे आप सस्पेक्ट कर सकते, क्वेश्चन कर सकते हैं। रिस्पॉन्डिंग इन इमरजेंसी टाइम, इमरजेंसी टाइम में जो स्टेट में कुछ इमरजेंसी हो जाता है, कुछ भगदड़ मच जाता है, तो उस दौरान आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। पेट्रोलिंग, आप लोग जानते हैं कि रात के टाइम में पेट्रोलिंग किया जाता है पूरा शहर में। और गैदरिंग और सेफ कीपिंग एविडेंस, मतलब कि शांतिपूर्ण व्यवस्था बने रहे पूरे शहर में, राज्य में, उसके लिए भी आपको काम करना पड़ता है। टेकिंग स्टेटमेंट, आपको लिखित में जो FIR लिखाया जाता है उसका स्टेटमेंट में आपको लिखना होता है। और टेकिंग फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, आपको FIR भी लिखा कहा जा सकता है। और ये जो पुलिस का काम, यही सब पुलिस का काम होता है। अरेस्ट करना, सस्पेक्ट से क्वेश्चन करना, पेपर वर्क करना, पेट्रोलिंग करना, यही सब आपका काम रहता है। अगर हम बात करेंगे सैलरी में और कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलते हैं सैलरी के अलावा, तो आपको DA मिलता है। DA किसको कहते हैं? ये कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट में DA कहा जाता है डियरनेस अलाउंस को। इसका मतलब होता है कि अगर आप जिस दौरान आप नौकरी कर रहे हैं, मान लिया 2024 में, तो 2024 में आपका महंगाई भत्ता कितना है कि उस हिसाब से मिलेगा आपको। जितना महंगाई उस हिसाब से आपका मिलेगा, तो महंगाई भत्ता मिलता है। फिर यूनिफॉर्म अलाउंस, आपको कपड़े के लिए जो यूनिफॉर्म है उसके लिए आपको पैसा दिया जाता है। फिर मेडिकल एड, आपका जो मेडिकल है उसके लिए आपको पैसा दिया जाता है, मेडिकल बिल्स दिया जाता है, उसके आधार पर आपको पैसा मिलेगा। व्हीकल अलाउंस भी मिलता है, गाड़ी के लिए भी आपको पैसा मिलता है। फिर राशन मनी अलाउंस, आपका राशन के लिए भी पैसा मिलता है। तो इतना आपका सैलरी के अलावा आपको इतना बेनिफिट आपको मिलता है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। अगर हम आगे बात करेंगे प्रमोशन कहाँ तक होता है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, तो प्रमोशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, प्रमोशन जो है आपका कांस्टेबल के पद पर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आप हेड कांस्टेबल बनेंगे। कब बनेंगे? जब आप 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा कांस्टेबल में, तब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10
10 to 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए कांस्टेबल, तब आप हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। उसके बाद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसको ASI बोलते हैं। ASI के लिए जो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसके थ्रू आपको बनाया जाता है ASI। या बहुत ही कोई अच्छा, अगर आप डिपार्टमेंट में रहते हो, कोई अच्छा काम कर देते हैं, उसके आधार पर भी आपको बनाया जाता है। और देखा हुआ है ASI हैव ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ए हायर पे ग्रेड, यानी कि अगर आपका जो पोस्ट बढ़ेगा तो आपको वेतन भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। यानी कि सबसे पहले कांस्टेबल के बाद आपका हेड कांस्टेबल 10 से 12 साल में। उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंट एग्जाम में पास होते जाते हैं तो आपको ASI बना दिया जाता है हेड कांस्टेबल के बाद। उसके बाद ASI के बाद आपका सब इंस्पेक्टर, इसको दरोगा बोलते हैं। सब इंस्पेक्टर भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देके दिया जाता है। उसका अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तब आपको बना दिया जाता है। यू कैन एडवांस इन योर करियर एज ए सब इंस्पेक्टर। लॉ एंड ऑर्डर इज लार्जली अपहेल्ड बाय ASIs। ASI का काम क्या होता है आप लोग जानते हैं। जो दरोगा होता है उसका मेन काम होता है बहुत सारे जो क्रिमिनल होते हैं उनकी गतिविधियों को ध्यान में रखना और शहर की सुरक्षा करना। मेन रूप से अगर कहा जाए तो आपका जो दायित्व है वो एक तरह से सुरक्षा है, सुरक्षा करना आप लोगों को जनता की। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर के बाद आपका कौन सा पोस्ट आता है तो इंस्पेक्टर आप लोग बन सकते हैं, जिसको बोलते हैं थानेदार। याद रखिएगा, दरोगा और थानेदार, एक होता है दरोगा। तो दरोगा आपका हेड नहीं होता है पूरा थाना का जो हेड होता है वो होता है इंस्पेक्टर, जिसको थानेदार बोलते हैं। जिसको कहीं कहीं देहात में बड़ा बाबू वही बोल देते हैं कई जगह पर, तो उसी को इंस्पेक्टर बोलते हैं। इंस्पेक्टर आपका सबसे हाईएस्ट लेवल है। कांस्टेबल के पद पर अगर आप जाते हैं तो हाईएस्ट आप इंस्पेक्टर तक बन सकते हैं। तो ये पूरा थाना का सब जो जिम्मेदारी होता है इसके पास होता है, इंस्पेक्टर के पास होता है। तो देख सकते हैं आप, अगर हम बात करेंगे इसमें आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा कि नहीं, तो पढ़ने का टाइम मैं आप लोगों को बता दूं, ये पुलिस हो गया और जो आर्मी नेवी ये सब एयरफोर्स हो गए, उसमें आपका इतना पढ़ने का टाइम आपको नहीं मिलता, मैं क्लियरली बता दूं। क्योंकि ये पूरा जो ये रहता है ग्राउंड लेवल का ड्यूटी रहता है आपका, फील्ड जॉब है, इसमें आपको ज़्यादा छुट्टी मिलेगा नहीं। फिर भी बिहार पुलिस में आपका 13 महीने का सैलरी मिलता है, तो इसलिए फील्ड जॉब आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे तब आप टाइम निकाल पाएंगे, क्योंकि ये जो जॉब है बहुत ही मेहनत वाला जॉब है। आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस का जॉब कितना हार्ड रहता है, क्योंकि देखने में तो लगता है इसमें पैसा बहुत है, लेकिन आपका काम देखिए बहुत सारा काम होता है। आप लोग देखते होंगे अगल बगल भी आप लोग कितने सारे पुलिस वाले किसी भी त्यौहार पे या किसी भी कोई नेता मंत्री विधायक भी आ जाते हैं तो बहुत सारे पुलिस आप लोग इकट्ठा होते देखते होंगे, तो यही सब काम होता है उनका। तो मैं बता दूं आपका जो पढ़ने का जो टाइम है उतना नहीं मिल पाएगा। अगर आप मेहनती होंगे तो आप लोग निकाल पाएंगे कुछ टाइम, लेकिन उतना टाइम आपको नहीं मिलता है। सैलरी की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि सैलरी जो होता है आपका 21,700 लेकर 69,000 तक पहुँचेगा अगर आप बिहार कांस्टेबल में भर्ती होते हैं तब। अगर सिर्फ कांस्टेबल के पद पर ही रहते हैं तब इतना है। अगर आप कांस्टेबल के पद पर ही रह जाते हैं पूरे साल तो आपका जो सैलरी 21,700 से लेकर कितना चल जाएगा, 69,000 तक चल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रमोशन से थोड़ा बढ़ते रहते हैं, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल हो जाते हैं, हेड कांस्टेबल से ASI हो जाते हैं, ASI से ASI हो जाते हैं, ASI से थानेदार इंस्पेक्टर हो जाते हैं, तब आपका जो सैलरी है वो बढ़ता रहेगा। अगर हम बात करें इंस्पेक्टर का सैलरी का, तो आपका इंस्पेक्टर का सैलरी का स्टार्टिंग ही 60,000 से होता है और दरोगा का सैलरी 50,000 से ऊपर ही स्टार्ट होता है। मान के चलिए कि अगर आप इंस्पेक्टर पर रिटायर करिएगा तो आपका जो सैलरी है 1 लाख से प्लस हो जाएगा। यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल से जितने भी आपका कन्फ्यूजन था इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दूर कर दिया है। और बिहार पुलिस का जितना भी जो कट ऑफ है या रिजल्ट है वो सब मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी आपको समझ में आया होगा, आपको एक आइडिया लगा हो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या काम रहता है, कितना आपका सैलरी मिलता है, क्या जॉब प्रोफाइल रहता है, आपका प्रमोशन कहाँ तक होता है। तो ऐसा आप लोग को जानकारी हुई होगी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो। तो कृपया करके मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, ताकि हम जल्दी से जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर तक पहुँच पाएँ। और मेरा वीडियो का जो लाइक टारगेट है 50 आप लोग ज़रूर कर देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।